आपको कम पैसों में ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपके पास लिटिल मनी है, कम पैसे हैं और आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस करें, ई कॉमर्स करें, इंडिया में करें या बाहर करें, किन मार्केट प्लेसेस पे बेचना ठीक रहेगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कम पैसों में भी कितना आपके पास अमाउंट होना चाहिए कि आप ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या आपको कम पैसों के साथ ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप रेज करते रहते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं कि अगर वाकई आपके पास पैसे कम हैं तो आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो क्या टेक्निक, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, सब कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 20,000 रुपए से कम है, 20K रुपीज से आपके पास कम है, तो फिर आप ई कॉमर्स बिजनेस डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, जिसमें आइटम कहीं और से शिप होगा, किसी और का आइटम होगा, आप उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और आप अपना कमीशन ले रहे हैं। तो ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं 20,000 से कम में बहुत आराम से। लेकिन ड्रॉप शिपिंग ना तो उतना ट्रस्टवर्दी बिजनेस है और ना ही बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ड्रॉप शिपिंग कुछ महीनों बाद ही आपको नुकसान दे सकता है या आपकी सेल्स खत्म हो सकती है, क्योंकि वही सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कई सारे लोग उसी ड्रॉप शिपर से कनेक्ट होकर बेच रहे होते हैं और बहुत सारे ट्रस्टवर्दी क्वेश्चंस भी यहाँ पे रेज हो जाते हैं या इशूज आ जाते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग आगे चल के लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देने वाला है, ज्यादा दिन चलने वाला बिजनेस नहीं है। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है, कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए जो कि एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, बाकी तो ऐसा ही है। लेकिन अगर आपके पास 20,000 से ज्यादा का अमाउंट है और वो अप टू 1 लाख रुपीज है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, क्योंकि आपको कुछ पैसे तो आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आप ले रहे हैं, एक प्रिंटर रखना पड़ेगा, आपके पास प्रिंटिंग मैकेनिज्म के लिए पेपर होना चाहिए, लेबल होना चाहिए, ये तो आपको रखना पड़ेगा ना। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए तक है तो आप ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में फिर आपको फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, जियो मार्ट, ONDC जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को टारगेट करना पड़ेगा, जहां पे उनका कस्टमर बेस बना हुआ है और आपको अपने प्रोडक्ट्स वहां पे लिस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपके पास पैसे कम हैं तो आपको हमेशा वो कैटेगरी चूज करनी है जिसमें वेरिएशन कम हो, या यूं कहूं, मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि चलो यार टी शर्ट बेचते हैं, अपैरल्स बेचते हैं, पैंट शर्ट बेचते हैं, लेकिन याद रखिए ये जो कैटेगरी है इसमें हर एक साइज में मल्टीपल कलर या हर एक कलर का मल्टीपल साइज, आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का, मान लीजिए कोई रेड कलर की टी शर्ट है, उसके XL, L, M इतनी सारी साइजेज हो जाएंगी और कौन सी साइज कितनी चलेगी, क्या चलेगी, ये सब शुरुआत में आपको मालूम भी नहीं रहेगा और यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, रिटर्न भी ज़्यादा आता है। तो आपको शुरुआत में उन कैटेगरीज को टारगेट करना है जिसमें प्रोडक्ट वो अपने आप में एक सिंगल प्रोडक्ट हो और आप जो आउटसोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट को या कहीं से ला रहे हैं वो 100 रुपए के आसपास का हो और आप उसको 299, 250, 300 रुपए का बेच रहे हैं और आपका 10, 20, 50 रुपए बच जा रहा है। अगर इस टाइप के प्रोडक्ट आप लाते हैं तो भले ही आपके पास 1 लाख रुपए हैं जिसमें आपने 20-30 हजार रुपए में अपना ऑफिस सेटअप कराया है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें जब आप ये इन तरीके के आइटम्स आप ले आएंगे तो आपके पास उनकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी भी होगी और आपको आइडिया भी मिलेगा कि ई कॉमर्स होता क्या है और आगे हमको क्या करना चाहिए कि हमारा बिजनेस ग्रो हो। जैसा मैंने आपको कहा कि जब आप प्रोडक्ट को खरीद के लाएंगे या किसी मैन्युफैक्चरर्स ला रहे हैं या खुद आपको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट आना चाहिए वो 100 रुपए या 120, 150 तक ही रहना चाहिए। उसके ऊपर के प्रोडक्ट अगर आप बेचने जाएंगे तो जितना आप हाई जाएंगे उतना ही आप कम प्रोडक्ट लेके आ पाएंगे और उतना ही आपके पास कम स्टॉक रहने वाला है। और ई कॉमर्स बिजनेस में थोड़ा बहुत स्टॉक आपके पास रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे और उस बिजनेस को करने का कोई फायदा नहीं रहता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कम पैसे के आइटम्स लाओगे, आप 250, 300, 400 में बेचेंगे ना उनको, तो ये देखा गया है कि आजकल अगर आपके प्रोडक्ट का सेल प्राइस 500 रुपए से कम है तो बिकता भी जल्दी है, जल्दी सेल होता है।
तो आपको शुरुआती दिनों में थोड़ी बहुत सेल भी मिल सकती है, क्योंकि अगर आप नए हैं, आपके ब्रांड में अच्छे रिव्यूज या रेटिंग नहीं है, तो शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वहां पे आपका प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक है, बाकी लोगों से अलग है, प्राइस भी आपने कॉम्पिटिटिव मेंटेन किया हुआ है, तो आप चल सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जिस रेंज का इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेंज का आउटकम भी होता है। अगर आप 1 लाख रुपए लेके आए हैं तो आप ये मत सोचिए कि हर महीने आप 10 लाख रुपए की सेल कर पाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। होगा भी तो शायद 1% केस में हो कि कोई ऐसा ही आइटम आप लेके आ गए जो पर डे हजारों यूनिट में सेल हो रहा है, जो कि बहुत रेयर है इस समय इंडिया में। तो इसीलिए आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई हम जो आइटम्स ला रहे हैं वो बहुत कॉस्टली ना हो, क्योंकि ई कॉमर्स में आइटम्स रिटर्न भी होते हैं, चोरी भी होते हैं, एक्सचेंज भी होते हैं। आप परेशान हो सकते हैं, शुरुआती दिनों में आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि आपको आदत नहीं रहेगी कि यार ऐसा भी कस्टमर हमारे साथ कर सकता है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दूसरी बात यह भी ध्यान रखनी है आपको कि चूंकि आप कोई टेलीविजन, मोबाइल फोन, बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट या बड़े गैजेट्स तो बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 1 लाख रुपए है। अगर आप लैपटॉप बेचने की सोच रहे हैं तो एक लैपटॉप ही आपका 50,000, 1 लाख, 2 लाख का आता है, वो सब तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको टारगेट यही करना है कि हम कुछ ऐसे आइटम लाएं जो 50 रुपए, 100 रुपए, 120 या मैक्सिमम 150 रुपए तक का हो, उनको हम 250, 300, 400 में बेचेंगे। तो आपका वो जो 50,000 या 70,000 रुपए है ना, उतने में आप आराम से 20 से 25, 30 ऐसे ला सकते हैं। उनकी कुछ क्वांटिटी भी ला सकते हैं और उनको सेल करके थोड़ा आइडिया भी ले सकते हैं, और इन्वेंट्री को रोटेट करके, स्टॉक को रोटेट करके आप ये देख सकते हैं कि आगे इसका फ्यूचर क्या है या हमको आगे की प्लानिंग कैसे करना है। क्योंकि अगर आपके पास 20,000 रुपए से भी कम है तो फिर ई कॉमर्स खुद में करने में बड़ा मुश्किल आएगा आपको। पहली बात तो गैजेट्स ही खरीदने में आपके उतने पैसे चले जाएंगे, दूसरे उतने में आप कितनी इन्वेंट्री ले आएंगे, कितने एसक्यू लाएंगे, कितने आइटम्स लाएंगे। उसके बाद यह भी है कि ई कॉमर्स आज के दौर में सीख के करने वाला बिजनेस है। अगर आपको नहीं आता, ये सब समझ में नहीं आता, आपने कहा चलो सब देख लेंगे, पहले प्रोडक्ट लाके खरीद के रखते हैं उसके बाद देखेंगे या समझेंगे, तो प्रॉब्लम होगी। आपको थोड़ा बहुत ई कॉमर्स का आइडिया भी होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड इंडिया में जितनी तेजी से ग्रो कर रही है ये उतनी कॉम्पिटिटिव भी है। तो आप ये मत समझिए कि आप कुछ भी लाएंगे और चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन पैन इंडिया होना है, ओवरऑल इंडिया के सेलर्स से आप कंपटीशन ले रहे हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है ना कि पैन इंडिया आपका कंपटीशन है, तो आपको चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप ई कॉमर्स में आ रहे हैं और आपने अभी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट तो बनाई नहीं है, आप मार्केट प्लेसेस पे डिपेंडेंट हैं जिनका पॉलिसी वायलेशन बहुत बेकार होता है। अगर थोड़ा भी आपने पॉलिसी वायलेट की, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा आपका। तो इसीलिए शुरुआती दिनों में आपको कस्टमर के साथ बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है, अपनी तरफ से आपको ऑनेस्ट रहना है, और किसी दूसरे सेलर्स के प्रोडक्ट्स का ना तो ट्रेडमार्क कॉपी करना है, ना तो कॉपीराइटेड इमेज कॉपी करनी, नहीं तो आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी अपनी वेबसाइट आप लेके आए तो बात अलग है, लेकिन जब आपके पास पैसे ही कम है तो आप वेबसाइट कहाँ लेके आ पाएंगे। जब थोड़े बहुत पैसे आप कमाने लगे तो आप इन पैरेलल अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट भी सेटअप करके थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो कम पैसे में ई कॉमर्स बिजनेस ऐसे ही होगा। अगर आपके पास एरिया नहीं है, मतलब आपके पास वेयर हाउस नहीं है, आपके पास उतना एरिया नहीं जहां से आप शिपिंग कर सकते हैं, तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में भी उनकी वेयर हाउस सर्विसेज है। वैसे फ्लिपकार्ट पे इन्विटेशन बेस है, बट अमेजोन में तो आप पहले दिन से FBA कर सकते हैं। तो आप मीशो के साथ भी कर सकते हैं, मीशो का भी अपना अपना वेयर हाउस अब आ गया है, जिससे क्या है कि इन्वेंट्रीज आपने वहां पे भेज दी, अब आप अपनी जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, आप करते रहिए, एक बार इन्वेंट्री वहां पे पहुंच गई, आपकी टेंशन खत्म, वो आपके आइटम को पैक करेंगे और शिप करेंगे। तो ये तरीके हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि आपको ई कॉमर्स थोड़ा बहुत शुरुआत में सीखना पड़ेगा और फिर इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा जितने प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे हैं फिर उनको आपको फर्दर परचेज नहीं करना है, आपको कुछ नए आइटम्स लाने हैं, या जिन प्रोडक्ट्स में रिटर्न ज्यादा आ रहा है आपको एज अ कस्टमर सोचना है कि यार ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा रिटर्न क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, अगर मैं ही इसको खरीदूं तो मैं क्यों इसको रिटर्न कर रहा हूं। तो अगर आप एज अ कस्टमर इन चीजों को सोचने लगेंगे तो एज अ सेलर आप बहुत फायदे में रहेंगे।
तो ये चीजों को आपको बना के चलना है, तब जाके आप कहीं अप टू 1 लाख रुपीज में अपना ई कॉमर्स बिजनेस चला सकते हैं। और साल 2 साल में आप रोटेशन को बढ़ा बढ़ा करके फिर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं और आप ई कॉमर्स से पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।